सुनो राम अब कहो निकेता रामा। राम जहाँ बसो सिय लखन समेता सिया रामा। जिनके श्रवण समुद्री समाना रामा। राम कथा तुम्हारे सुभग शरणाना सिया रामा। हे राम जी सुनिए, अब मैं वे साधन बतलाता हूँ, वे स्थान। साधन का मतलब है हम भगवान की कृपा के भरोसे रहें तो हमारा शरीर ऐसा साधन हो जाएगा जो भगवान की सेवा में भक्ति में लगेगा। और भगवान का प्रिय निवास वहीं होता है जहाँ उनके अच्छे स्वभाव के भक्त हैं, जिनके स्वभाव में अच्छाई है। सबसे बड़ी अच्छाई क्या होती है कि भगवान की कथा को सुनने के लिए हमारा मन करे। भगवान की कथा को जितना हम रुपए पैसे मान प्रतिष्ठा सांसारिक वासनाओं में अपने मन को लगाते हैं, उससे भी ज़्यादा मन हमारा भगवान में लगे। भगवान में लगे यानी भगवान हमको अच्छे लगने लगे, तो भगवान की कथाएं अच्छी लगेंगी तब भगवान अच्छे लगेंगे। भगवान की कथाओं से हमको प्रेम नहीं है तो भगवान से प्रेम नहीं हो सकता है। वाल्मीकि जी ने कहा, जिनके कान भगवान की कथा को सुनने के लिए समुद्र की भांत आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से कभी पूरे नहीं होते, यानी भरें निरंतर होए न पूरे रामा। राम तिनके ही तुम कहो ग्रह रूरे श्री रामा। लोचन चातक जिन कर राखे रामा। राम रहे दरस जलधर अभिलाखे सिया रामा। नाना प्रकार की नदियां यानी कथा रूपी नदियां, कथा रूपी नदियां उनके कानों में, समुद्र रूपी कानों में कथा रूपी नदियां आती रहती हैं, भरती रहती हैं, लेकिन वो कभी तृप्त नहीं होते। यानी भगवान की कथा को सुन करके जो तृप्त नहीं होते हैं उनकी लालसा बनी रहती है। जैसे संसार के लोग हैं ना, भोजन में स्वाद लेते रहते हैं, ऐसे ही भक्त जो ऐसे स्वभाव के जो भगवान की कथा में स्वाद लेते हैं, उनके हृदय में आपके सुंदर घर हैं। ईंट पे ईंट धर के चुपका दी, ईंट पे ईंट धर के चुपका दी, सुंदर मकान बना ले। बोले उनमें आसक्ति नहीं, आसक्ति है आपके कथाओं में, आपकी कथाओं में उनकी आसक्ति है, लगाव है। तो इसलिए वो जो हमारा लगाव है, मन का जो लगाव है, वही हमको भगवान के पास ले जाता है। हमारा मन भगवान की कथाओं में लगा हुआ है। ऐसे स्वभाव के जो भक्त हैं भगवान के, उनको वाल्मीकि जी बताते हैं कि वो तुम्हारे प्रिय अपने निजी घर हैं, जिन्होंने अपने कानों से आपकी कथा को आदर दिया है। अगर आपकी कथा होती है तो तुरंत ही चारपाई से उठ करके नीचे बैठेंगे, आसन पर बैठेंगे, हाथ जोड़ लेंगे। मान लो कथा दूर से आ रही है और कथा के शब्द पड़ गए और वे चारपाई पर हैं, तो वो अपनी चारपाई छोड़ के तुरंत आ जाएंगे, क्योंकि कथा के लिए श्रद्धा है उनकी। अब कथा को जब श्रद्धा होगी तो श्रद्धा से ही धर्म होता है, और श्रद्धा के भाव को भगवान देखते हैं कि मेरे लिए चक्रवर्ती राजाओं ने चक्रवर्ती राजधानी, चक्रवर्ती राज्य छोड़ दिए, सुंदर रानी छोड़ दी, तो भक्त अपनी चारपाई को भी छोड़ देता है। कहने का मतलब तुम्हारे कान में राम का नाम आ रहा है, भगवान की कथा आ रही है, तो ये हमारा सबसे पहला धर्म है, भगवान की कथा का आदर करें। तो तुरंत उठ करके हमें आसन पर बैठना चाहिए। हमारी भगवान की कथा तो भगवान इतने ही स्वभाव से जान लेंगे कि मेरी कथा के लिए कितना बड़ा इसके अंदर लगाव है। तो जहाँ श्रद्धा है वहीं धर्म होता है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई रामा। रामा बिनु मैं गंध के पावे कोई सिया रामा। श्रद्धा के बिना कोई भी धर्म नहीं हो सकता जब तक हमारे हृदय में श्रद्धा का भाव नहीं है। हम श्रद्धा के भाव से हम कहीं तीर्थ को नहीं जाएं, कहीं किसी के पास नहीं जाएं, लेकिन हृदय में हमारे में श्रद्धा की भाव है तो हम अपने घर पे ही रह के भगवान की कथा सुनते रहें, भगवान की कथाओं का आदर करते रहें, भगवान की कथाओं का रस से हमारा मन प्रसन्न हो जाए। भगवान की कथाओं के जो रस मिलता है वह रस तो हम तृप्त हो जाए। ऐसे अगर हमारे स्वभाव हैं तो ऐसे स्वभाव के भक्तों के
हृदय ही तुम्हारा अपना घर है। ऐसे नहीं होता है कि जिन हृदय में राग द्वेष है, ईर्षा है, जलन है, दूसरे के घर बिगाड़ने की, उजाड़ने की प्लानिंग बनी हुई है हृदयों में, वहाँ भगवान का निवास नहीं होता है। सरल हृदय में भगवान का निवास होता है। सरल हमारा स्वभाव, सरल हमारे विचार, कुटिलता नहीं होनी चाहिए, कठोरता नहीं होनी चाहिए, भगवान के लिए समर्पण भाव होना चाहिए। निदरें सरित सिंधु सरु भौरी, रूप बिंदु जल होई सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसो बंध सिय रघुनायक, राम हरे रामा रामा राम हरे। तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्र और झीलों का भी निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ की एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। यानी संसार की जितनी सुंदर बातें हैं वो उनको अच्छी नहीं लगती हैं, भगवान की कैसी भी बात है, भगवान का नाम आ रहा है वो उनको अच्छा लगता है। तो ये क्या, ये स्वभाव है। संसार की तुम जितनी बातें सुनाओगे, मकान की, दुकान की, बिजनेस की, व्यापार की, रुपए की, पैसे की, मान की, प्रतिष्ठा की, उनमें उनका मन नहीं लगता है, उनका मन भगवान की बातों में लगता है। तो जिनका मन भगवान की बातों में लगता है, भगवान भी ऐसे भक्तों में ही लगते हैं। भगवान भी ऐसे भक्तों के साथ, उनको भी बैठने में आनंद होता है, भगवान को अच्छा लगता है। ऐसे भक्तों के पास भगवान का निरंतर निवास रहता है। ऐसे भक्तों को छोड़ करके भगवान कहीं दूसरी जगह नहीं जाते हैं, पक्के मकानों में, सुंदर राजमहल में नहीं जाते हैं। ऐसा भक्त, ऐसे स्वभाव का भक्त अगर झोंपड़ी में रहता है, घास फूस की कुटिया में रहता है, तो वो भी भगवान को प्रिय है। क्यों कि हमें अपना स्वभाव अच्छा बनाना चाहिए, हमारे स्वभाव में अहंकार नहीं होना चाहिए, दीनता होनी चाहिए। हे मेरे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। इस बात को तो हमें एक एक मिनट में कह देना चाहिए। ये भगवान को प्राप्त करने का बहुत अच्छा माध्यम है। हे मेरे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। आप काम कर रहे हैं, डोल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, लेकिन जब जाने की 1 मिनट हुई, हे मेरे नाथ, व्याकुल होकर के कहो भगवान से, व्याकुल होकर के आप भगवान से व्याकुल होंगे। भगवान के लिए व्याकुल कितने होते हैं आप व्याकुल होंगे, भगवान तुम्हारे लिए ढूंढ लेंगे मेरा भक्त कहाँ रहता है। जैसे सबरी जी को ढूंढ लिया था, व्याकुल होकर के भगवान के लिए व्याकुल होते हो, रुपया पैसा के लिए व्याकुल होती हो, मान प्रतिष्ठा के लिए व्याकुल होती हो, काय के लिए व्याकुल होती हो, तो भगवान जानते हैं मेरे लिए व्याकुल होता है। तो ऐसे भक्तों के पास में भगवान निरंतर रहते हैं, वही उनका प्रिय मंदिर है, वही उनका प्रिय मंदिर है। जहाँ भक्त का सरल हृदय है, जहाँ भक्त का सरल हृदय है, वही भगवान का प्यारा मंदिर है।